हरितालिका व्रत कथा। हरतालिका व्रत कथा, इसको तीज व्रत कथा भी कहते हैं। यह तीज व्रत कथा के नाम से भी मशहूर है। यह भादव शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसका एक दिन पहले से नहाय खाय होगा, तीज के दिन व्रत होगा और चौथे के दिन इसका पारण होगा। इसमें भगवान शिव पार्वती की प्रेम कहानी है, उनकी पूजन विधि, व्रत विधि इत्यादि इसमें विस्तार से चर्चा है। अब आप लोग पूजन विधि ध्यान से दें। पहले स्नान ध्यान कर करके पवित्र होकर करके पूजन सामग्री को व्यवस्थित कर लीजिए। उसके बाद सारा सामान सरिया कर करके पीढ़ा पर या चौकी पर बालू की 2 प्रतिमा यानी गोल गोल बालू के बना दीजिए। एक बड़ा बना दीजिए जो शिव जी के नाम से होगा और जो छोटा बनाइएगा वो पार्वती जी के नाम से होगा। और इस तरह से शिव पार्वती माता भवानी की पूजा हम तीज में करते हैं। तो उसके लिए आपको अक्षत, फूल, पैसा, कसैली, रोहरी, जल ले कर करके संकल्प करना चाहिए। तो चलिए हम आपको संकल्प करवा देते हैं। ओम आदित्यादि देश काल अस्मृत्वा सर्वपाप क्षय पूर्वकम सप्त जन्म आराज्याति सौभाग्य अवैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल मनोरथ शिवलोकम हिमत्व कामनाय सोपवासम हरतालिका व्रत निमित्तकम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम उमा महेश्वर पूजनम संकल्प करिष्यामि। इस तरह से संकल्प कर करके पैसा कसे जो हाथ में लिए हुए हैं उसको कलश के बगल में रख दीजिए। अब इसके बाद भगवान शिव का आवाहन कीजिए, अर्थात उनको बुलाइए कि हे प्रभु आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। तो इस सब चीज़ों को आप अपनी भाषा में भी कह सकते हैं और हम आपके यहाँ संस्कृत में सुना देते हैं। आगच्छ देवी सर्वस्य सर्वास्तम संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। शिव पार्वती जी के हो गए, अब शिव जी के कर लेते हैं। शिवे शिव प्रिय देवी मंगले च जगन्मये शिव कल्याण देवी शिव रूपे नमस्तुते। इस तरह से आवाहन करने के बाद उनको पैर धुला दीजिए। पाद्यम शिव रूपे नमस्तुस्ते शिवाय सतम नमः शिव प्रीति युक्ता नित्यं पादम में प्रतिगृहीतम। अर्घम कुल्ला उल्ला करा दीजिए, जल दे दीजिए। संसार ताप विच्छेदम कुरु मे सिंह वाहनी सर्व काम प्रदे देवे अर्घ्य में प्रतिगृहीतम। आचमन कुल्ला कराइए, हाथ धुलाइए। राज्य सौभाग्य दे देवे प्रसन्ना भव पार्वती मंत्र न देवी त्वं पूजिता से महेश्वरी लोकानां तुष्टि कर्त्री च मुक्तिदा च सदा निर्णम वांछितं देवी में नित्यं दुरितं च विनाशाय। अब इसके बाद पंचामृत स्नान करा दीजिए, या सब चीज़ से अलग अलग भी करा सकते हैं। तो पंचामृत में आपको चाहिए गाय का दूध, गाय के दही, गाय के घी और मीठा शक्कर और मधु घी, इन्हीं सब 5 चीज़ों को मिला करके हम लोग पंचामृत बनाते हैं। 5 अमृत तुल्य है, इसलिए इसका नाम पंचामृत हुआ। अब इससे स्नान करा दीजिए भोला बाबा के, शिव पार्वती को। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वास्नार्थम आगता। वस्त्र पहना दीजिए, 2 वस्त्र, जोड़ा वस्त्र, सिंगल नहीं, एकल नहीं। वस्त्र जुग्मं गृह्णादे दम देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। वस्त्र के बाद चंदन, चंदनेन सुगंधेन कर्पूर गुरु कुंकुमे अगरु कुंकुमे लेपेत सर्वगात्राणि प्रेतम च हरि प्रिय। इसके बाद चंदन हो गया, रोरी है,
कुमकुम कामना दिव्यं कामना काम संभवं कुंकुमिनाथ तो देव गृहान परमेश्वरा। सिंदूर चढ़ा दीजिए पार्वती जी को। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सिंदूरम प्रतिगृहताम सिंदूरम समर्पयामि। यदि आपको ये सब नहीं पढ़ सकते हैं तो सीधे आप कह दीजिए सिंदूरम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, फूलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पूरा जानकार हैं तो कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, और नहीं तो समर्पयामि पर काम चल जाएगा। अक्षतान रंजिते कुंकुमने चैव अक्षतश्च सुशोभने पूज्ये द्विधिनाम देवे प्रसन्ना भव पार्वती। फूल चढ़ा दीजिए, लाल फूल या जो भी है। पुष्पना देव कुमरथे चंपके पूजा गीतान सुप्रसन्न भव पुष्पं समर्पयामि। माला मालदिने सुगंधिनी मालतदानि वे प्रभो मया दत्तानि पूजाय पुष्पानि प्रतिगृहीतानि। धूप चंदन अगरो कस्तूरी कुंकुमार्या मनोहरा भक्त्या दत्ता मया देवी धूपोहं प्रतिगृहीताम्। दीपक जला दीजिए, दिखा दीजिए। त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेजः उत्तमम् आत्मज्योति परम धामं दीपोहं प्रतिगृहीताम्। दीप दिखा दीजिए। इसके बाद नैवेद्य पकवान वगैरह मिठाई था जो भी हो सो चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए भगवान को। नैवेद्यं गृहीतां देवी भक्ति में निश्चलां कुरु ईप्सितं च वरं देहि प्रत्र च परागतिम्। इसका फल वगैरह जो है सो चढ़ा दीजिए। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्तत्वा येन मे सफलं कर्म भवे जन्मनि जन्मनि। धतूरा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिविवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। धतूर चढ़ा दीजिए, विजया पत्र भांग वगैरह जो भी है सब चढ़ा दीजिए। इसके बाद पान पत्ता लौंग इलायची कसैली सुपारी जो है सो चढ़ा दीजिए। पुंगी फलं महादिव्यं नागबले दलेरयुतं करपूर्णं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतम्। सब पूजा करके बाद पैसा दक्षिणा वगैरह चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। सौभाग्यं च अवैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखं बहु पुण्य फलं सर्वमतः शांति च देहि मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरे पूजिता असि महादेवी संपूर्णं च वदस्व मे। ये आपको हरतालिका व्रत कथा में भगवान शिव पार्वती की पूजन विधि आपको संक्षिप्त में हो गया, या किसी भी शिव पार्वती के पूजन में इस मंत्र का इस विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम हरतालिका व्रत कथा आपको सुना रहे हैं। तो पूजन करने के बाद सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से पार्वती जी जो हैं सो अपना केश पास अलंकृत किए हुए हैं, सजाए हुए हैं, और मुंडों की माला से शिव जी अपना जटा को अलंकृत किए हुए हैं। पार्वती जी जो हैं सो दिव्य वस्त्र धारण की हैं, और शिव जी जो हैं सो दिगंबर हैं, अर्थात नंगे इसमें लिखा है, लेकिन नंगे का मतलब हुआ कि यहाँ दसों दिशाएं जो हैं सो उनको वस्त्र स्वरूप है, अर्थात इनका शरीर बहुत आकार बड़ा है, इसलिए इनका वस्त्र हम लोग के जैसा न होकर करके पूरा ब्रह्मांड ही इनका वस्त्र के रूप में होता है, दसों दिशाएं आकाश पताल सब। तो चलिए कहानी पर आ जाइए। ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह सब हमें बताइए। हे प्रभु, किस तपस्या से, व्रत से या दान से या और किसी अन्य धार्मिक कर्म से आप जैसे मध्य और अंत से रहित अनादि महापुरुष महाप्रभु आप हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहूँगा
जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत में होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। था शिव पार्वती जी अपना प्रेम कहानी शुरू कर दी है। यानी कि पार्वती जी शिव जी से पूछिए ना, और शिव जी अपनी पत्नी प्रेमिका पार्वती जी को प्रेम कहानी अपना सुनाने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान हैं, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में साम वेद है और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह से कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से ध्यान दे करके सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, मैंने शिव जी को प्राप्त किए हैं, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका हो। शिव जी बोले हैं, भादो माह में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को की थी, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। शिव जी माने कि पार्वती जी को समझाए बतलाए। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, जमीन तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा खुशी से घूमा करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व जो हैं सो गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और बेदोज मणि आदि की खाने भरी पड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश को स्पर्श किए हुए रहता है। उसके समस्त शिखर चोटी जो है सो हमेशा बर्फ से भरा हुआ रहता है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है, क्योंकि गंगोत्री वहीं है, गंगा जी वहीं से निकली हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तंग कर करके केवल धुआं पी करके रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। सावन महीना में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं, किससे शादी करा दूं इसकी। उसी समय नारद जी वहाँ पर पहुँच गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए हुए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज तुम्हारे पिताजी उनको अर्घ्य दिए, पात्र दिए, आसन दिए, बैठने के लिए जगह दिए, हाथ पैर धुलवाए और कहे कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न जो है सो किसी योग्य वर को दीजिए, और भगवान विष्णु के समान योग्य वर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ब्रह्मलोक के स्वामी, स्वर्ग के मालिक देवराज इंद्र, शिव, इनमें से कोई भी उनके बराबरी के नहीं हैं। इसीलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी लड़की की शादी विष्णु भगवान से कर दीजिए। हिमवान ने कहा, उनके पिताजी बोले कि भगवान विष्णु जब स्वयं मेरी कन्या को लेना चाहते हैं तो ये तो बड़ा भाग्य की बात है, सौभाग्य है। यह संदेश लेकर आप आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए, चले गए।
वे पीताम्बर पीला वस्त्र धारे शंख चक्र और गदा कमल लिए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से बोले कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया, मैं शादी पक्का कर दी। तब पिता की बात सुनकर बिना कुछ जवाब दिए हुए लाजबस अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर बड़ी दुखी होकर के रोने लगी। तुमको इस तरह से रोते देख कर करके एक सखी तुमसे बोले कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारे जो कुछ इच्छा होगा मैं यथाशक्ति उसको पूरा करूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती जी बोले कि मेरी जो कुछ इच्छा है उसे ध्यान दे करके सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें दो राय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिताजी को पता ही न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगे। नौकर चाकर से भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से करूँगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान को मूर्छा आ गया और वे गिरिराज जो हैं सो बेहोश होकर के हाय हाय कर करके गिर पड़े। उनको गिरा हुआ देखकर लोग उनको उठाने के लिए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए, आप क्यों मूर्छित हो गए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण न सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सर्प ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। जैसे पेड़ डोलता है ना, उसी तरह से डोलने लगे। इसके बाद हिमवान उन्हें वन वन खोजने लगे। वह जंगल भी बड़ा भयंकर जंगल था, जहाँ सिंह, भालू, बाघ, शेर, चीता इत्यादि बहुत से डरावना भयानक जंगल में जानवर रहते थे। तुम भी माने पार्वती जी भी उस सखियों के साथ उसी भयानक जंगल में जाते जाते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां एक नदी बह रही थी और उसके रमणीय तट पर माने उसके तलहटी पर किनारे में बहुत सुंदर एक कंदरा थी, गुफा थी, सुरंग। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ, मैंने शिव जी की एक प्रतिमा बनाया, बालू के नदी में से निकाल लिए, आग बना दी है। साथ निराहार रह करके आराधना करने लगे। मैं बिना जल पानी पिए हुए अन्न जल त्याग दी। जब भादो महीना के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। मैंने पार्वती जी शिव जी की पूजा की है और रात भर जाग कर करके गान बजान किए, नाच गाना किए और शिव जी को प्रसन्न करने में समय बिताए। उस व्रत राज के प्रभाव से शिव जी का आसन डगमगाने लगा, जिससे शिव जी तत्काल उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर सखियों के साथ पार्वती जी पूजा कर रही थी। वहाँ पहुंचकर शिव जी देखे और कहे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो पार्वती जी कहें कि हे मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनना स्वीकार करें। शिव जी कहेंगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कह करके शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर पार्वती जी उस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिए, यानी सिद्धि मिल गया, मनोकामना पूर्ण हो गया, पूजा पूर्ण हुआ। और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किए। दूसरा दिन हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते वहाँ पर आ गए उनके पिताजी।
चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा, यानी कि रात भर जागरण किए थे तो दिन में सो गए, तो उनके पिताजी उनको सोए हुए देखे तो उन्हें पहचान लिए और उन्हें छाती से लगा लिए और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछे कि पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस भयानक वन में क्यों आई? पार्वती जी अपने पिताजी से उत्तर दिए, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इसी से मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले आए और शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिए। इसी से उन्होंने शिव जी को प्राप्त किए। तब से आज तक किसी के सामने यह कहने का अवसर नहीं मिला, मैं शिव जी को नहीं मिला। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, क्योंकि सखियाँ तुमको हर कर ले गई थी, हरण की थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है और कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, ये सब हमको खूब बढ़िया से प्रेम से समझा दीजिए। श्री शिव जी पार्वती जी से कहे कि हे देवी, मैंने सभी स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह इस व्रत को अवश्य करे। तो केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवाइए और उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ा से चंदवा लगा करके मैं शोभा सजावट कर दीजिए। चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से मंडप को लिपवाइए, मैंने सेंट से स्प्रे कर दीजिए। हाँ, फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के सब लोग गांव घर टोला मोहल्ला के जुट जाइए और तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को बिठाइए। मंगल गीत खूब बढ़िया सुंदर सुंदर गाइए, भजन कीर्तन करिए और शिव पार्वती की पूजा कीजिए। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर शिव पार्वती जी की पूजा करिए। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। उस ऋतु में, मौसम में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके उसका भी ध्यान रखिए। इसके बाद धूप दीप आदि से शिव पार्वती जी की पूजा कीजिए और कहिए कि हे शिव जी, हे मंगल करने वाले, मंगल सब अर्थों को देने वाले, सब धन को देने वाले, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको बार बार प्रणाम है। हे ब्रह्म रूपनी आपको बार बार प्रणाम है। हे जगत धात्री, जगत को धारण करने वाली देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे सिंहवाहिनी, शेरा वाले, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन गरीब की रक्षा कीजिए। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा कीजिए। हमने आपको हिंदी में समझा दिया मंत्र को, इसका संस्कृत में भी होता है। इसके बाद विधि पूर्वक कथा सुनिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति कपड़ा, वस्त्र, गौदान, सोना चांदी इत्यादि जो बने सो दान कीजिए। इस तरह से एक चित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करिए। मैंने दोनों व्यक्ति से पूजन करिए, मैं दोनों प्राणी से, हस्बैंड वाइफ। फिर वस्त्र आदि जो कुछ है उसका संकल्प कीजिए। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है
और 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। इसलिए हरतालिका व्रत हर स्त्री को जरूर करना चाहिए। वह सदा दरिद्र गरीब होता है, दरिद्र होता है, बाल बच्चा उसको नहीं जीता है, या रोगी बीमार ही रहता है। बाल बच्चा को हमेशा शोक काकुल रहती है, व्याकुल रहती है, झगड़ालू रहती है और हमेशा दुख भोगती है। उपवास न करने स्त्री को अंत में नरक में जाती है। अब देखिए, उस दिन मांसाहार यदि कोई औरत करती हो या पुरुष, स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो मांसाहार करने वाले को मांसाहारी जीव में जन्म होता है। जैसे इसमें बाघ लिखा हुआ है, बाघिन, तो बाघी कोई जरूरी नहीं है, शेर भालू कुछ भी हो सकते हैं, उसी तरह के खाने वाला। दही खाने से बिल्ली घर, मिठाई खाने से चींटी घर और सब कुछ खाने से सर्वाहारी मक्खी घर जन्म होता है। तेज कोहन खाने से सुअर घर, सुकरी घर और फल खाने से बंदरिया घर, बंदर घर, या उस तरह से फलाहार करने वाले जो पशु पक्षी होते हैं। पानी पीने से जोंक घर, माने जलीय जीव में जन्म होगा। दूध पीने से सांपिन घर, दूध को जो प्रिय भोजन मानते हैं, उस जीव में जन्म होगा। उस रोज सोने से अजगर घर जन्म होता है। अजगर को कहा जाता है एकदम दिन पड़ल रहता है, मरल पड़ल रहता है, आलसी रहता है। पति को धोखा देने से मुर्गी घर जन्म होगी। इसलिए सभी, और इसी तरह से पुरुष को भी समझना चाहिए, यदि पुरुष स्त्री को धोखा देंगे तो उनको मुर्गा घर जन्म होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, केवल स्त्री को नहीं, दोनों के लिए कहा गया है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत को जरूर करें। दूसरे दिन सोना, चांदी, तांबा और ऐसा कीमती चीज़ न बने तो बांस के पात्र में, मन बर्तन में, डलिया, पौता या मौनी दौरी जो कही अपना भाषा में, उसमें भर करके ब्राह्मण को दान कर दीजिए। उसके बाद पारण करिए। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, शिव जी के समान। और जब वह मरने लगती है तो उसका रूप जो है सो पार्वती जी के समान हो जाती है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, यानी कि संसार में जितना भी सुख है सब सुख प्राप्त कर लेती है। और जब यहाँ से जाएगी परलोक में ना, तो मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात दोबारा यहाँ जन्म लेने नहीं पड़ेगा, दुख भोगने के लिए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल होता है। यह जो है सो आपको पुण्य और पाप को तौलने का बटखारा है, टकौरे तराजू। तो इस बटखारा से पाप और पुण्य को तौला जाता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत हम आपको बतलाया, जिसको करने से प्राणी सब पाप से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गौरी गणेश की जय, सब देवतन की जय, वास्तु पुरुष की जय, कुल देवता की जय। बोलिए हर हर महादेव।